ब्रॉडकास्ट डोमेन इज द सेट ऑफ विलेन, मतलब कि देखिए, एक कुछ सपोज मान लीजिए 10 पीसीज है, वो अपने विलेन 10 में है, और वो 10 विलेन का ग्रुप, हम उसको एक ब्रॉडकास्ट बोल सकते हैं। तो पैकेट ट्रेसर में देखते हैं, चलिए एक स्विच लेते हैं। एक स्विच पे पीसीज लगाते हैं, 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से इधर कनेक्टेड है, यहाँ पे एक अलग अलग ग्रुप है, मान लीजिए आप। देखिए, अभी मान लीजिए कि एक अलग ग्रुप है, एक अलग ग्रुप है, और ये एक अलग ग्रुप है। तो ये मान लीजिए 10 का है, ये 20 का है, और ये 30 का है ब्रॉडकास्ट का। तो ये क्या है कि सेट है, ये 10 का विलन का सेट है, और ये 30 का है, ये 20 का। ऐसे ग्रुप को हम बोल सकते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन, और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। या इसमें हमने 4 5 दिखाए, तो कुछ कुछ में 10 हो सकते हैं, 100 100 1000 200, ऐसे भी पीसीज हो सकते हैं, ऐसे भी सेट्स हो सकते हैं, विलन के सेट्स, उसको हम ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। ओके, सो हम ऐसे विलन के ग्रुप को हम ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। या यह टर्मिनोलॉजी है टेक्निकली जो ब्रॉडकास्ट डोमेन की है। तो कोलिजन डोमेन, कोलिजन डोमेन देखिए, एक मेथड है, हमने एक टर्मिनोलॉजी है, उसका भी एक पैकेट ट्रेसर में देखिए। हब, हब की इमेज लेते हैं, वेयर इज हब। हाँ, हब ले लिया, और 4 पीसेस लेते हैं, तो समझने के लिए 1 2 3 4। ओके, तो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, 1 2 3, और एक हब लेते हैं, तो समझ में आएगा और अच्छी तरह से। ओके, और एक पीसीस लेते हैं, 2 4, 1 2 3। तो लेट्स कनेक्ट हब टू हब। हम्म ओके, 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 ओके। अब इसको साइड करते हैं। मान लीजिए हमको यहाँ से यहाँ पैकेट फॉरवर्ड करना है, तो वो इसको आईपी देना पड़ेगा, इसको एक आईपी देते हैं। तो 192.168.1.1। ओके, कंट्रोल सी, 1.1, इसको 1.2 देते हैं। तो 1.2, ओके, 1.3, 1.3, 1.4, 1.4, 1.5, 1.5, 1.6। ओके, तो हमने आईपी दे दिया सभी पीसीस को। तो देखिए, हम सिमुलेशन मोड में चलते हैं और देखते हैं कि पीसी 17 से पीसी 15 को पिंग करते हैं। तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए, ये पैकेट आया, देखिए, वे ब्रॉडकास्ट होना है, ब्रॉडकास्ट हो गया, सही बात है, राइट। अभी देखिए, हमने कहाँ पे पीसी किया, यहाँ से सही, इधर तक सही है, सब ब्रॉडकास्ट हो गया। बट इसके बाद यूनिकास्ट होना है, देखिए, फिर से पैकेट इधर आया, देखिए, फिर से इधर गया। तो यहाँ पे जाने का ज़रूरत नहीं था, इसको कोलिजन डोमेन बोलते हैं। और ऐसा भी, ऐसा अगेन एंड अगेन हो गया, तो देखिए अगेन वो, इसमें क्या है कि अपने अपने नेटवर्क में ज़्यादा डिस्टरबेंस आता है, और क्या बोलते हैं उसको, इनफाइनिटी जो वैल्यू है वो हो जाती है, बार बार उधर ही घूमता रहता है आपका पैकेट।
नेटवर्क में। तो इस टाइप का जो प्रोसेस है उसको हम कोलिजन डोमेन बोलते हैं। कोलिजन डोमेन जो है वो बेसिकली ब्रॉडकास्ट डोमेन, इंटरनली ब्रॉडकास्ट डोमेन, या नहीं तो विद इन द ब्रॉडकास्ट डोमेन भी हो सकता है। बट मोस्टली एसटीपी की वजह से हमको आजकल के जो स्विचेस है उसमें ज़्यादा कोलिजन देखने को नहीं मिलता है। ये पुरानी मेथड थी, तो जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है विलेन, राइट। सो विलेन की ज़रूरत क्यों है, मेन पॉइंट है। तो देखिए, हमने देखा कि ये ब्रॉडकास्ट डोमेन है, राइट। सो ये ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। बट हमको और मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डिफाइन करना है। सपोज राउटर लिया, देखिए राउटर पे हम कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट कर सकते हैं, जितने राउटर पे पोर्ट है बराबर, उतने हम ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो पता चलेगा। देखिए नो एनेबल, देखिए शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ के। तो कितने पोर्ट्स है, मान लीजिए इसमें 3 है, किसमें 4 है, किसमें 5 है, किसमें 10 है, 15 है, 20 है, 24 है, उतने हम ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि इससे भी ज़्यादा हमको ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट करनी है, तब पॉसिबल है क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं है। तो इसी वजह से विलन इंट्रोड्यूस हुआ, और विलन के बेसिस पे हम लेयर 2 लेयर 3 पे ब्रॉडकास्ट डोमेन को, वन ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसी वजह से विलान का इंट्रोड्यूस किया कि और दूसरा चीज़ है, एवरी ट्रैफिक जो है वो आपका जाएगा राउटर के पास, फिर प्रोसेस होगा, फिर नीचे आएगा। तो स्विचिंग में क्या होता है, सपोज इंटरनली यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ पे एक स्विच है। सपोज यहाँ स्विच से ये स्विच से या ये स्विच में आपको पैकेट फॉरवर्ड करना है, तो आपको राउटर के पास जाने का ज़रूरत नहीं, आपका इंटरनल प्रोसेस के थ्रू भी आपका जो पैकेट है वो फॉरवर्ड हो सकता है। और जो राउटर का सीपी यूटिलाइजेशन कम होगा, वो आपका जो नेटवर्क है वो अच्छी तरह से रन होगा। कोई भी दिक्कत क्या होता है कि बाद में सीपीयू पे ज़्यादा लोड हो जाता है और वो राउटर अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो ये भी बहुत सारे रीज़न है कि इसलिए विलान को इंट्रोड्यूस किया है नेटवर्क में। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज ओके। So a VLAN broadcast domain is that isolated computer network that the data link layer, जो हमने अभी पैकेट टेस्ट में देखा वही है कि जो सेट ऑफ VLAN जो है उसको डिवाइड करता है। ब्रॉडकास्ट डोमेन इज आइसोलेटेड, जो VLAN का ग्रुप है उसको आइसोलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन कमांड। So a single VLAN represents a single broadcast domain, and single broadcast domain is typically means single network। मतलब ये है कि देखिए ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ये एक सिंगल नेटवर्क है, और ये सिंगल नेटवर्क इज ब्रॉडकास्ट डोमेन है, वाइस वर्सा। We can create VLAN and break the single broadcast domain into multiple broadcast domain। तो let's once again उसको ऑन करते हैं स्विच को। CLI फास्ट फॉरवर्डिंग। तो देखिए, तो VLAN यहाँ पे देखिए अभी एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन अवेलेबल है। हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ VLAN डिवाइड करते हैं एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में। तो मान लीजिए अभी एक VLAN 1 है, तो देखिए कॉन्फ़िग टी में कॉन्फ़िग
इंटरफेस रेंज गिग 1 to 12 करते हैं, गिग 101/12 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 exit do show VLAN करते हैं। अभी इसमें क्या हो गया, देखिए एक ब्रॉडकास्ट अलग हो गया और ये दूसरा ब्रॉडकास्ट अलग हो गया। इसी तरह हम मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। पहले हमने क्या देखा था, VLAN के बेसिस पे सभी जो इंटरफेस है वो बिलोंग्स टू ओनली VLAN 1। नाउ half of ports is belongs to some VLAN 20 and someone is VLAN 1। so इसी तरह हम with the help of VLAN ब्रॉडकास्ट डोमेन, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट हो गया अपना। ओके, एवरी विलेन रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर 124094। अभी ये रेंज है विलेन की। विलेन जो है 1 से स्टार्ट होता है 4094 तक हम टोटल विलेन की रेंज है। उसमें कुछ कुछ नॉर्मल रेंज भी है, कुछ कुछ एक्सटेंडेड विलेन भी है। विलेन 1 रिप्रेजेंटेड डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो देखिए विलेन 1 नॉर्मली अभी यहाँ पे हमने देखा था, देखिए पहले जो कॉन्फ़िगर करने से पहले देखा कि डिफ़ॉल्ट विलेन है वो 1 है। बाय डिफ़ॉल्ट स्विच के साथ विलेन 1 आता है और सभी पोर्ट जो है विलेन 1 के अंदर ही होते हैं। तो ये इसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था। तो एक दूसरा स्विच लेते हैं, फॉर एग्जांपल एनी स्विच लेते हैं। देखिए उसमें भी सेम आपको देखने को मिलेगा। एनेबल शो विलेन। ओके, तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट सभी पोर्ट विलेन 1 के अंदर है, तो बाय डिफ़ॉल्ट विलेन 1 के अंदर ही आते हैं। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट वी कैन हैव डाटा विलेन, वॉइस विलेन, वायरलेस विलेन। तो देखिए हमको पता है कि विलेन के लिए एक अलग से डाटा क्रिएट होते हैं और सॉरी डेटा के लिए एक अलग से विलेन क्रिएट होती है, वॉइस के लिए और वायरलेस के जो कनेक्टिविटी है उसके लिए अलग से विलेन क्रिएट होते हैं। तो देखिए हम स्विच पे आते हैं फिर। तो देखिए शो विलेन करते हैं। अभी देखिए ये जो है हम 10 और 20 बना दिया बराबर। अभी एक इंटरफेस हम ऐसा बनाएंगे कि जो 20 को बिलोंग करता है और 30 को बिलोंग करता है। तो क्या करते हैं, एक कॉन्फ़िग टी में चलते हैं। देखिए विलेन 30 नेम क्या देते हैं इसको, डेटा ओके डाटा देते हैं इसको, और विलेन 40 देते हैं वॉइस नेम वॉइस। ओके, सो हमने विलन 30 कॉन्फ़िग किया डेटा के लिए और विलन 40 कॉन्फ़िग किया वॉइस के लिए। अभी हमने कारपोरेट जो कंपनीज है उसमें देखा है कि एक स्विच होता है, स्विच के नीचे आपका फ़ोन होता है और फ़ोन से फिर एक केबल है आपके मॉनिटर या पीसी को कनेक्टेड होता है। तो वो किस में क्या होता है कि जो स्विच का जो ये इंटरफेस है तो उसमें क्या होता है, दो विलन रन होता है और एक विलन जो है वो डेटा के लिए होता है और दूसरा विलन जो है वो वॉइस के लिए होता है। कंबाइनली एक ही पोर्ट पे दो विलन हम अलोकेट कर सकते हैं, एक तो डेटा के लिए और वॉइस के लिए। उसमें क्या है कि जो वॉइस की जो आपकी ट्रैफिक है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और रियल टाइम में,
और आफ्टर दैट कि जो डेटा का जो आपका पैकेट है या डेटा का जो ट्रैफिक है वो बाद में रन होता है नेटवर्क में। तो देखिए हमने दो क्रिएट किए। सो अभी जो मान लेते हैं, अभी 24 को पकड़ लेते हैं, 20 को लेते हैं, वो दोनों पोर्ट को असाइन करते हैं, एक ही पोर्ट दो विलन में। तो एग्जिट आते हैं, इंटरफेस इंटरफेस गीक 1024, राइट। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस हमने ऑलरेडी दिया है, और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन कौन सा किया था हमने, 30 डेटा के लिए किया था, बराबर 30, राइट। एंड अभी हमको वॉइस का भी विलन ऐड करना है सेम इंटरफेस पे, तो स्विच पोर्ट वॉइस, बराबर स्विच पोर्ट वाइट विलन कौन सा, 40, राइट। तो 40 ऐड कर दिए, एग्जिट आते, डू शो विलन। देखिए अभी ये डेटा का विलन है और ये वॉइस के विलन है। देखिए एक ही पोर्ट है, ये दोनों विलन के लिए सपोर्ट करता है, मतलब आपके जो दो ट्रैफिक है एक ही पोर्ट पे रन होता है या ट्रांसमिट किया जाता है, यही है। और वायरलेस के लिए क्या है कि वायरलेस के लिए भी अलग से विलन आप डिफाइन कर सकते हैं। देखिए विलन विलन समथिंग 60 नेम वायरलेस, सॉरी, ओके। तो डू शो विलन, डू शो, सॉरी, डू शो विलन। देखिए अभी हमने वायरलेस के लिए भी अलग से एक विलन क्रिएट किया है। तो इसी तरह हम डेटा, वॉइस और वायरलेस के लिए हम विलन क्रिएट करके जो ट्रैफिक है उसके थ्रू पास करते हैं। देन ये पॉइंट हो गया। देन विलन रेंज, देखिए विलन रेंज है, नॉर्मल रेंज देखिए 1 to 1005 तक है, बराबर। जो नॉर्मल रेंज हम यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल रेंज जो आपके डेटा ट्रैफिक को फ्लो करने के लिए, राइट। उसमें आप डेटा के लिए भी बना सकते हैं या वॉइस के लिए भी आप विलन बना सकते हैं। और उसमें क्या है कि विलन 1 और विलन 2005 वो रिजर्व है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए विलन 1 और 2002, 2003, 2005, 2004, सॉरी, जो है वो आपके अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए है। एक्चुअली ये टोकन रिंग है, एफडीडी फाइबर के डिफ़ॉल्ट के लिए है। इसका भी पूरा डिटेल्स हम नेक्स्ट हमारे सिलेबस में आएगा, तो हम पूरा देखने वाले हैं कि ये टोकन रिंग को क्यों इसमें ऐड किया है, या ये विलेन जो कैटलिस्ट को सपोर्ट ही नहीं करते तो उसको इसमें क्यों रखा है, उसका भी रीज़न है, वो हम आगे वाले आने वाले स्लाइड में हम देखने वाले हैं। तो देखिए हमको पता है कि सिस्को हम कैटलिस्ट बोलते हैं, सिस्को कैटलिस्ट स्विच, बराबर। तो जो कैटलिस्ट स्विच है, कैटलिस्ट एक कंपनी थी, तो उन्होंने वो पहले मैन्युफैक्चर किया था स्विच को या इसको, फिर बाद में क्या किया कि सिस्को ने उसको एक्वायर कर लिया। तो देन उसके बाद क्या है, जो सिस्को ने एक्वायर करने के बाद उसके आगे सिस्को कैटलिस्ट स्विच ऐसा नाम दिया दिया गया है, और इसी तरह आगे उसको कैरी किया। तो इसी वजह से जो स्विच का नाम है सिस्को कैटलिस्ट स्विच ऐसे बोलते हैं। देन विलियन वन इज डिफ़ॉल्ट विलेन, हमने देखा कि विलियन वन ही जो है वो डिफ़ॉल्ट विलेन होता है, और विलेन 1002 और 1005 अनसपोर्टेड ऑन कैटलिस्ट स्विच।
एक्सटेंडेड विलन की रेंज क्या है, 1006 टू 4094 तक है। अभी वो जनरली हम जैसे नॉर्मल विलन क्रिएट करते हैं उसी तरह इसको भी यूज कर सकते हैं। इन केस क्या होता है कि हमने कोई स्विच पोर्ट को, सपोज जो स्विच पोर्ट है उसको नो स्विच पोर्ट मतलब लेयर 3 का पोर्ट बना दिया, वो केस में भी एक्सटेंडेड विलन है उसकी रेंज अलोकेट की जाती है, जिसको हमने L3 का पोर्ट बना लिया है उसको। ये तो प्रैक्टिकली हम देखते हैं उसमें, एक मिनट, उसमें प्रैक्टिकली देखते हैं हम। जब नॉर्मल स्विच पोर्ट है उसको L3 पोर्ट बनाते हैं, उसके बाद जो बैकएंड में स्विच क्या करता है कि जो एक्सटेंडेड जो विलान की रेंज है उसमें से कुछ विलान से वो स्पेसिफिक पोर्ट को अलोकेट करते हैं। तो चलिए कॉन्फ़िग टी मान लीजिए कि इसको 13 को ठीक है नो स्विच पोर्ट करते हैं। इंटरफेस gig 1/1 13 बराबर नो स्विच पोर्ट। तो अभी ये कौन सा हो जाएगा, स्विच पोर्ट नहीं रहेगा, ये L3 पोर्ट या हो जाएगा, उस पर आप आईपी असाइन कर सकते हो। तो ये हो गया नो स्विच पोर्ट। तो चलिए अभी और देखते हैं कि राइट करते हैं। देखिए शो VLAN इंटरनल, शो VLAN इंटरनल ना, इस पे नई कमांड चल रहा है। ओके हम इस पे EVNG पे चलते हैं, इस पे आई थिंक होगा, पैकेट ट्रेसर पे नहीं हो रहा है। तो देखिए एनेबल शो VLAN, पहले देखते हैं कौन सा पोर्ट है, 00 का हम नो स्विच पोर्ट करते हैं रखे। तो कॉन्फ़िग टी इंटरफेस गिग 0/0 नो स्विच पोर्ट राइट, एंटर, एग्जिट WR। ओके चेंज हो गया, देखिए 00 का डेट है वो चेंज हो गया। ओके शो VLAN यूजेस राइट। तो देखिए 006 और 007, देखिए जो एक्सटेंडेड विलन की रेंज है इसको भी नो स्विच पोर्ट किया है आई थिंक मैंने पहले, तो इसमें दिखा रहा है हमने अभी इसको किया बराबर 00 को, तो इसके पहले मैंने 1006 से इसको किया था। तो देखिए उसको अलोकेट किया गया है। तो देखिए वही बता रहा है कि दीज ऑल्सो यूज फॉर इंटरनल यूजर इफ नो शॉर्ट पोर्ट, मतलब आपने L3 को जो नॉर्मल पोर्ट है उसको L3 पोर्ट बना दिया, उसके बाद कुछ कुछ रेंजेस हैं वो उसमें ऐड होती है फॉर द विलन टैगिंग। ओके तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इन इंट्रा विलन कम्युनिकेशन इज पॉसिबल बट इंटर विलन कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल बाय डिफॉल्ट, मीन्स दैट देखिए ये विलन 10 है, विलन 20 का ब्रॉडकास्ट डोमेन है। इंटरनली ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको L3 पे राउटिंग कैपेबिलिटी राउटिंग ऑन करना पड़ेगा, या नहीं तो विद द हेल्प ऑफ राउटर जो राउटर ऑन स्टिक उसका यूज़ करके हम इंटर विलन राउटिंग कर सकते हैं, या विलन 10 है वो 20 को कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉसिबल नहीं है कि विलन 20 और विलन 30 विलन 10 जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करे, ये बाय डिफ़ॉल्ट पॉसिबल नहीं है।
ओके, देन क्रिएटिंग विलन। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग विलन। सिंपल है कि आप इसमें भी जा सकते हैं कॉन्फ़िग टी में, कॉन्फ़िग सॉरी, यहाँ चलते हैं। कॉन्फ़िग में देखिए ये सभी विलन 20, विलन 30 और नेम ABC जो भी आपको देना है वो देखते हैं। विलन 40 XYZ, सॉरी नेम XYZ, जो आपको चाहिए वो आप दे सकते हैं। डू शो विलन, देखिए यहाँ पे विलन क्रिएट कर दिया हमने, जो भी विलन 10 और 20 40, विलन 40 नहीं आया। एविन जी का गड़बड़ है, ऐसा होता है कभी कभी, तो देखिए नहीं आता है, एग्जिट जाना पड़ेगा, देन उसके बाद करना पड़ेगा विलन 40। बट नॉर्मल जो स्विचेस है उसके ऊपर आप डायरेक्ट ये मोड में भी किया, जो कॉन्फ़िग मोड जो है इंटरफेस कॉन्फ़िग मोड, उसमें भी हो जाता है, बट वो इवन जी है तो इसलिए वो नहीं होता है। देखिए नेम XYZ, तो डू शो विलन, अब आया देखिए। तो इसी तरह हम विलन क्रिएट कर सकते हैं L2 स्विच पे या L3 स्विच पे भी, और डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, नो विलन, सपोज उसको डिलीट करना है कि नो नो विलन, सपोज 40, एग्जिट, भी शो विलन, देखिए चला गया। अभी और एक मजे की बात है कि देखिए अभी जी 001 है, वो हम 10 को विलन 10 के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि विलन 10 डिलीट करते हैं और देखते हैं कि G001 कहाँ दिखता है अपने। ओके, तो ये भी कभी कभी गलती हो जाता है रियल टाइम में। कॉन्फ़िग इंटरफेस विच वन, G01, ओके G01, इंटरफेस इंटरफेस GI01, राइट, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 20, राइट, 20 में ऐड करते हैं, एग्जिट, डू शो विलन, राइट। अभी देखिए ये विलन है, ये जो विलन है अभी 20 को बिलोंग करता है क्योंकि हमने उसको कॉन्फ़िगर किया। अभी कभी गलती क्या होता है कि हम कभी कभी विलन को डिलीट कर देते हैं डायरेक्टली, तो वो किस में क्या होता है, देखिए कॉन्फ़िगर नो विलन, देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है, पर आफ्टर द डिलीटिंग द विलन 20 वो शो होना है बाय डिफॉल्ट 1 में। तो ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, वो देखते हैं, मतलब नो विलन 20, राइट, हमने विलन 20 डिलीट कर दिया। अभी देखते हैं कि शो विलन दिख रहा है वो पोर्ट आपको, देखिए G001 हमने कॉन्फ़िगर किया फॉर द विलन 20, उसके पहले यहाँ पे दिख रहा था बराबर 01, बट हमने डायरेक्टली क्या किया, विलन 20 को डिलीट कर दिया, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट यहाँ पे होना है, बट वो यहाँ पे दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो पोर्ट बिलोंग करता है विलन 20 को,
अभी वो डिलीट नहीं हो जाता है क्योंकि उसको यहाँ पे एंट्री नहीं है विलन 20 की, फिर भी वो बिलोंग करता है विलन 20 के लिए। तो इसी वजह से वो जो है जो पोर्ट है गिग 01 वो आपके जो टेबल है विलन टेबल में नहीं दिखता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको कॉन्फ़िग टी में जाके इंटरफेस विलन नो नो विलन इंटरफेस गिग 0/1 नो स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, ऐसा करना पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा, देखिए डू शो VLAN दिख रहा है, देखिए उसके बाद आ गया वो। क्योंकि बाय मिस्टेकली क्या होता है कि कभी कभी गड़बड़ी में हम ऐसा कर देते हैं, फिर वो जो पोर्ट्स है वो एक्चुअली बिलोंग करता है अलग विलान के लिए और हम उसको ढूंढते हैं बट नहीं मिल रहा है। कभी कभी सिंपल प्रॉब्लम हो जाता है कभी, बट भूल जाता है। तो ठीक है, विलेन का हो गया। देन देखिए, हम विलेन डायनेमिकली भी असाइन कर सकते हैं, बट उसके लिए अपने पास VMPS जो सर्वर है, विलेन मैनेजमेंट पॉलिसी सर्वर, वो होता है विद द हेल्प ऑफ मैक एंड विलेन एंट्रीज। वो जो पोर्ट्स है स्विच पोर्ट है आपको ऑटोमेटिकली या आप बोल सकते हैं डायनेमिक जो विलेन असाइन हो सकते हैं, बट उसके लिए VMPS सर्वर जो आपके कंपनी में होना चाहिए। ओके, तो देखिए स्विच पोर्ट जो मोड है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव जो मोड है उसको स्टैटिक, ट्रंक, डायनामिक ऑटो और डायनामिक डिजायरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव मोड होते हैं। और जो ऑपरेशनल मोड है वो ट्रंक होते हैं। ऑपरेशनल मोड में देखिए कि सपोज ये स्विच है, राइट, बराबर। अभी दो स्विच है तो दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी वो ट्रंक पोर्ट होते हैं, बराबर। ये ट्रंक ये पोर्ट। सपोज इसके नीचे कुछ पीसीज लगे हैं, ये इधर इधर पीसी लगे हैं, इधर इधर पीसी लगे हैं। तो ये जो पूरे पोर्ट्स हैं वो एक्सेस मोड होते हैं, वो ऑपरेशनल मीन रनिंग जो आपका नेटवर्क में ये एक्सेस होते हैं और ये ट्रंक पोर्ट होते हैं, राइट। तो इसी तरह जो स्विच के मोड ऑपरेशनल मोड है वो ट्रंक और एक्सेस होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका डायनामिक ऑटो ही होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मोड। तो एक मिनट इस पर देखते हैं, एक फ्रेश स्विच चाहिए उसके लिए, तो तभी पता चलेगा। शो इंटरफेस गिग 0 मिनट 0/1 स्विच पोर्ट, शो इंटरफेस गिग 0/1 स्विच पोर्ट इज डिसेबल। ओके, मैं कुछ तो कॉन्फ़िगरेशन किया है, तो पैकेट असर पे चलते हैं तो उसमें पता चलेगा। एक नया स्विच लेते हैं। देखिए एनेबल और शो विलेन, तो हम पता लगाएंगे कि उसमें कौन सा पोर्ट है। तो गिग 0/1, ओके, गिग 1/0/1, ओके। शो इंटरफेस गिग 1/0/1 स्विच पोर्ट। देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है वो एटो है, में देखिए एटो है। अभी हम ऑटो डिजायरेबल कब होता है, जब हम ट्रंकिंग मोड के लिए
स्विच पोर्ट मोड डायनामिक डिजायरेबल, उस केस में ये कमांड चलाते हैं तब वो जो यहाँ पे है डायनामिक डिजायरेबल दिखता है। और जो स्टैटिक एक्सिस ट्रंक कब होता है, जब हम स्टैटिकली यहाँ पे जो पोर्ट है उसको एक्सेस मोड डिफाइन करते हैं, तो उस समय फिर यहाँ पे दिखता है कि स्टैटिक एक्सेस, और आफ्टर दी ट्रंक यहाँ पे दिखता है स्टैटिक ट्रंक। और जो एक्सेस और ट्रंक है, जब हम ऑपरेशनल मोड है जहाँ पे एक्सेस किया तो एक्सेस दिखता है, ट्रंक किया तो ट्रंक दिखता है। तो इसी तरह स्विच पोर्ट के मोड होते हैं। तो